सोचो, भयंकर आग जंगलों को खाक कर रही है, बस राख और बर्बादी छोड़कर। घर पानी में डूबे हुए हैं, परिवार बेघर हो गए हैं लगातार बाढ़ से। ये किसी डरावनी फिल्म के सीन नहीं है, ये हमारे गर्म होते ग्रह की कड़वी सच्चाई है। पिघलते ग्लेशियर से लेकर मुरझाई हुई कोरल रीफ तक धरती हमसे मदद की गुहार लगा रही है। निशानियां हमारे चारों तरफ हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। जो हवा हम सांस लेते हैं वो प्रदूषण से भरी है, हमारे शहरों का दम घोंट रही है और हमारी सेहत बिगाड़ रही है। कुदरत का नाजुक संतुलन बिगड़ गया है। बेहद खराब मौसम, जो कभी कम होता था, अब आम हो गया है। हम एक जलवायु आपातकाल से गुजर रहे हैं और अब काम करने का समय है। भारत का एक किसान बेबस देखता है अपनी फसल सूखती और मरती हुई सूखे की मार से। प्रशांत महासागर का एक मछुआरा अपनी रोजी रोटी खोने का मातम मनाता है, क्योंकि बढ़ता समुद्र का स्तर उसके द्वीप के घर को निगल रहा है। ये जलवायु परिवर्तन के इंसानी चेहरे हैं। दुनिया भर में समुदाय एक गर्म दुनिया के विनाशकारी प्रभावों से जूझ रहे हैं। आर्कटिक से लेकर अमेज़न तक लोगों की जिंदगी और रोजगार, खराब मौसम, बढ़ते समुद्र के स्तर और बदलते कृषि पैटर्न से उलट-पुलट हो रहे हैं। ये कहानियां एक कठोर याद दिलाती हैं कि जलवायु परिवर्तन कोई दूर का खतरा नहीं है, यह एक वर्तमान वास्तविकता है। हमें उन लोगों की आवाज सुननी चाहिए जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनके अनुभवों से सीखना चाहिए और तत्परता और करुणा के साथ काम करना चाहिए। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हमारे पास अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ ही साल बचे हैं, इससे पहले कि नुकसान अपरिवर्तनीय हो जाए। पृथ्वी का तापमान खतरनाक दर से बढ़ रहा है और इसके परिणाम पहले से ही दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। विज्ञान साफ है, हमारे पास समय कम है। गर्मी का हर अंश मायने रखता है, निष्क्रियता का हर साल भारी कीमत चुकाता है। हम एक दौराहे पर हैं और आज हम जो चुनाव करते हैं वह आने वाली पीढ़ियों के भाग्य का फैसला करेगा। हमारी साझा जिम्मेदारी एक घायल धरती को ठीक करना। जलवायु संकट एक सामूहिक समस्या है जिसके लिए सामूहिक समाधान की आवश्यकता है। हम सभी ने अपने उपभोग पैटर्न, अपनी जीवन शैली और प्राकृतिक दुनिया के साथ अपने संबंधों के माध्यम से इस संकट में योगदान दिया है। जीवाश्म ईंधन का जलना, वनों की कटाई और अनसस्टेनेबल खेती के तरीकों ने बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों को वातावरण में छोड़ दिया है, जिससे गर्मी फंस गई है और ग्रह गर्म हो रहा है। हमें जीवाश्म ईंधन से दूर जाना चाहिए और सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना चाहिए। हमारे जंगलों की रक्षा और उन्हें पुनर्स्थापित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेड़ प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। अपने तरीके बदलकर हम अपने घायल ग्रह को ठीक करना शुरू कर सकते हैं और एक अधिक टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं। आशा के बीज, उस भविष्य की बुवाई करना जो हम चाहते हैं। हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद अभी भी उम्मीद है। दुनिया भर में लोग जलवायु संकट से निपटने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। जमीनी स्तर के आंदोलनों से लेकर परिवर्तन की मांग करने वाली सरकारों तक महत्वाकांक्षी जलवायु नीतियों को लागू कर रही हैं। अक्षय ऊर्जा तेजी से सस्ती और सुलभ होती जा रही है, जो जीवाश्म ईंधन का एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करती है। टिकाऊ कृषि पद्धतियां जोर पकड़ रही हैं, कृषि के पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करते हुए खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दे रही हैं। हमें इन प्रयासों को बढ़ाना चाहिए, परिवर्तन करने वालों का समर्थन करना चाहिए और अपने नेताओं से और अधिक मांग करनी चाहिए। भविष्य हमारे हाथ में है। आइए हम आशा, लचीलापन और सामूहिक कार्रवाई का रास्ता चुनें। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, अधिक टिकाऊ ग्रह के लिए बीज बोएं। बिहार नाम सुनते ही पुराने जमाने की कहानियां याद आ जाती हैं। ये भूमि जिसने अनगिनत कहानियों और इतिहास को जन्म दिया, आज भी अपने अतीत की गूंज में जी रही है। ज्ञान की नदियां बहती थीं गंगा की तरह। गंगा जो जीवनदायिनी है, उसी तरह यहाँ का ज्ञान भी जीवन को दिशा देता था। यहाँ से विद्या की शुरुआत हुई। नालंदा विश्वविद्यालय, जो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, ने दुनिया को ज्ञान की रोशनी दी। राजा महाराजा